कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग कोलकाता। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम ध्वज यात्रा एवं निर्वाण लाड़ू महोत्सव में। दर्शकों, जैन दर्शन के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं और सभी तीर्थंकर पूजनीय हैं और जितने पूजनीय 24 तीर्थंकर हैं उतनी ही पूज्य एवं पावन उनकी मोक्ष स्थली भी है, जहाँ से तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष मार्ग अपनाकर अपनी आत्मा को सुख प्रदान किया। झारखंड का ऐसा ही क्षेत्र है श्री सम्मेत शिखर जी, जहाँ से जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त कर इस धरा को पावन एवं पवित्र कर दिया है। इसी पावन भूमि पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से 29 व 30 जुलाई को मोक्ष सप्तमी की पावन बेला पर भक्तों ने भव्य ध्वज यात्रा निकाली। साथ ही भक्ति भाव के साथ प्रभु के चरणों में मोक्ष पद की कामना से निर्वाण लाड़ू अर्पण किया। तो आइए देखते हैं श्री सम्मेत शिखर जी में आयोजित हुए महोत्सव की भव्यतम झलकियां। झारखंड के श्री सम्मेत शिखर की पावन भूमि से 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त कर आत्मा का कल्याण किया। इस भूमि से अंतिम मोक्षगामी के रूप में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान ने मोक्ष गमन कर शाश्वत सुख प्राप्त तो किया ही, साथ ही इस धरा को पावन बना दिया। इसी पवित्र धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से 29 व 30 जुलाई को श्रावण सुदी सप्तमी के शुभ अवसर पर ध्वज यात्रा एवं निर्वाण लाड़ू महोत्सव का आयोजन किया गया। 2014 से प्रारंभ होने वाली ध्वज यात्रा इस वर्ष चौथी बार निकालकर भक्तों ने भक्ति भाव के साथ प्रभु को निर्वाण लाड़ू अर्पण किया और प्रभु की भांति अपने मोक्ष की भावना भाते हुए तीर्थ वंदना की। भक्तों ने महोत्सव का शुभारंभ 29 जुलाई को श्री दिगंबर जैन 20 पंथी कोठी ईसरी बाजार से लेकर मधुबन तक 24 किलोमीटर की भव्य ध्वज यात्रा निकाल कर किया। यात्रा की शुरुआत मंदिर जी में प्रभु आज्ञा एवं ध्वज पूजन की मांगलिक क्रियाओं के साथ की गयी। भगवान पार्श्वनाथ मेरे तेरे दर पर आएंगे, भगवान पार्श्वनाथ मेरे तेरे दर पर आएंगे, उम्मीदें लेकर आएंगे मुरादें मन की पाएंगे, उम्मीदें लेकर आएंगे मुरादें मन की पाएंगे, भगवान पार्श्वनाथ मेरे तेरे दर पर आएंगे। भक्त जैन धर्म की पचरंगी धर्म पताकाओं को हाथों में थामे हुए तीर्थ वंदना की अभिलाषा के साथ आनंद मग्न होते हुए मधुबन की ओर अग्रसर हो रहे थे। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम की ना जग का निस्तारा, तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम की ना जग का निस्तारा, तुम हो जग के पालन हारे, सबके बिगड़े काम समारे, रख लो शरणागत का मान, दे दो चरणों में स्थान, भगवान पार्श्वनाथ मेरे तेरे दर पर आएंगे। तुमने जग को दी जिन वाणी, जिसने सुनी बना वो ज्ञानी। ध्वज यात्रा के दौरान भक्तों ने मार्ग में श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रभु दर्शन किए और मंदिर समिति ने तीर्थ यात्रियों का तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया।
स्वागत अभिनंदन के बाद तीर्थयात्री पुनः रवाना हुए और श्री दिगंबर जैन तेरहपंथी पहली कोठी मधुवन पहुँचे। तुमने जग को दी जिनवाणी, जिसने सुनी बना वो ज्ञानी। हम सब थोड़े हैं अज्ञानी, सबकी सुख दुख भरी कहानी। अब तो कर दो प्रभु कल्याण, तेरी महिमा बड़ी महान। भगवान पार्श्वनाथ मेरे तेरे दर पर आएंगे। तेरहपंथी कोठी पहुँचते ही भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा। भक्त आनंद में झूमने लगे। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरची में प्रभु की परिक्रमा की और श्रद्धा भाव के साथ आराधना करते हुए प्रभु के समक्ष निर्वाण लाड़ू अर्पित कर अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। दर्शकों, आप देख रहे हैं ध्वज यात्रा एवं निर्वाण लाड़ू महोत्सव के भव्यतम दृश्य। कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे इस कार्यक्रम की शेष झलकियां। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, ये तो श्री समेत शिखर तीर्थ यात्रियों का पूर्व पुण्य कर्म का उदय ही होता है, जो उन्हें ऐसे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली की चरण रज को मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए देखते हैं ध्वज यात्रा के शेष दृश्य। अगले दिन 30 जुलाई को भक्तों ने मधुवन के पार्श्वनाथ टोंक तक 27 किलोमीटर की ध्वज यात्रा की। इस दौरान भक्त हाथों में धर्म ध्वजा थामे प्रभु पार्श्वनाथ के चरण वंदन करने की अभिलाषा के साथ श्री समेत शिखर जी के कठिन रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ मेरे तेरे दर पर आएंगे, उम्मीदें लेकर आएंगे, मुरादें मन की पाएंगे। उम्मीदें लेकर आएंगे, मुरादें मन की पाएंगे। भगवान पार्श्वनाथ मेरे तेरे दर पर आएंगे। भक्त शिखर जी की वंदना करते हुए प्रभु पार्श्वनाथ जी की निर्वाण स्थली स्वर्ण भद्रकूट पहुँचे। प्रभु की शरण में पहुँचते ही भक्तों की खुशी का ठिकाना न रहा और वे हर्षित भाव के साथ सीढ़ियों से होते हुए पार्श्वनाथ टोंक पहुँचे। ये दृश्य इतना पावन था कि भक्त प्रभु भक्ति में लीन दिखाई दे रहे थे। संपूर्ण क्षेत्र पर 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ का जय घोष सुनाई दे रहा था। ढोल ताशों की कर्णप्रिय ध्वनि पर नृत्य कर रहे भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी।
भक्ति नृत्य के बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की और उनकी चरण वंदना कर अपने जीवन को धन्य किया। इसी श्रृंखला में धर्मानुरागी बंधुओं ने प्रभु के चरणों में द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर उनकी मंगल आरती उतारी। प्रभु पार्श्वनाथ जी की निर्वाण स्थली स्वर्णभद्रकूट पर ध्वजा चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं ने पुनः तलहटी की ओर प्रस्थान किया। नीचे आते समय भक्तों ने भगवान नेमिनाथ एवं अन्य तीर्थंकर भगवंतों की टोंक की वंदना की और उन पर बंधन बार एवं धर्म ध्वजा स्थापित किए। ये ध्वजा यात्रा हम लोग ने 2014 में चालू की थी। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग के द्वारा आज ये 4 साल से ध्वजा यात्रा चली आ रही है। धीरे धीरे संख्या हमारी बहुत बढ़ रही है। आशा करता हूँ आगे भी ये बढ़ती रहेगी। शोभा यात्रा पूरी करके आ रही हूँ, ध्वज यात्रा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत हिम्मत करके चली गई और इतना अच्छा लगा, अब तो हर साल जाने का मन है। आज से 4 साल पहले ध्वज यात्रा शुरू हुई थी। उस समय हम कुल 60 जन थे, 60 या 70 जन थे, और आज हम 200 जन से ऊपर यहाँ पे ध्वज यात्रा करके आए हैं। और बहुत ही मज़ेदार यात्रा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यूथ विंग की संस्था ने ध्वजा यात्रा का प्रोग्राम किया है, 4 साल हो गए। उसमें हमारे जैन समाज से हट के भी लोग ध्वजा यात्रा में एक्टिव हो रहे हैं, और ये ऐसी है। अभी इस बार 201 हुई है, अगले बार हम लोग का यही चांस है कि 2100 होए। हम लोग ये ध्वजा यात्रा हर साल ये मोक्ष सप्तमी में करते हैं। इसमें हम लोग वहाँ से कलकत्ते से चल के आते हैं बसों से, फिर ईसरी से पैदल चल के पूरी यहाँ तक यात्रा करते हैं। फिर यहाँ से स्वर्ण ध्वजा लेके भगवान की और स्वर्ण टोंक तक पैदल जाते हैं। हर साल हमारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पहले साल कुछ कम थे, दूसरे साल और बढ़े, तीसरे साल इस बार ये हमारी संख्या 200 हुई है। अगले साल और हम लोग इसको डबल तिबल करने की चेष्टा करेंगे। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग द्वारा 2014 से ये ध्वजा यात्रा शुरू हुई है। उसके उपलक्ष्य में 2017 एक एनवलप डाक विभाग द्वारा कलकत्ता से चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने इशू किया था, जिसकी मैं सामने आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। और इसके लिए डिपार्टमेंट को और यूथ विंग को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी ये कार्य किया। वैसे इस बार आकर के हम लोग बहुत ही अच्छा लगा, और ये अपने ध्वज यात्रा में कलकत्ता से आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत ही सफल रहा। 4 साल पहले 2014 में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से
विश्व में पहली बार ध्वज यात्रा का आयोजन श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज कोलकाता ने किया है। इस कार्यक्रम में 51 किलोमीटर की ये यात्रा इसरी जी से स्टार्ट होकर स्वर्णभद्र टू पारसनाथ टॉप में जाकर संपन्न होती है। इसमें श्रद्धालुगण अपने हाथों में पंच परमेष्ठी की ध्वजा लेकर पैदल यात्रा करते हैं और ध्वजा को शिखर में जाकर लहराते हैं। हमारा मूल उद्देश्य आज की जैन युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने का है। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने से लोग इसमें अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें और धर्म का लाभ उठाएं। जय जिनेन्द्र। तो दर्शकों, देखा आपने साक्षात प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली श्री समेत शिखर जी पर आकर किस प्रकार भक्तों ने तीर्थ वंदना कर स्वयं को धन्य किया। ये ध्वज यात्रा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा से पार्श प्रभु के निर्वाणोत्सव पर आयोजित की गई। ऐसी यात्रा में सम्मिलित होकर हर भक्त की यही इच्छा होगी कि हर वर्ष धर्म यात्रा में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करें। आशा है कि आपको श्री समेत शिखर जी की यात्रा अवश्य पसंद आई होगी। इसी मंगल भावना के साथ आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज यूथ विंग कोलकाता।